लुआन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी वापस आओ और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। आज रात मेरे कमरे में आना। ये नौकरी तुम्हारी बच सकती है। कोई जरूरत नहीं है। इज्जत रास नहीं आती कमीने को। मैं तुम्हें बता दूं, जिसे मुझ लियू मैडम ने काम से निकाल दिया हो, वो इस लाइन में दोबारा काम करने की सोच भी नहीं सकता। लू आन, तुमने ये बक्सा क्यों पकड़ा हुआ है? क्या नौकरी से निकाल दिए गए? वान वान, तो यही है तुम्हारा वो भिखारी एक्स बॉयफ्रेंड। इतने सालों में एक कैब का किराया तक नहीं जुटा पाया। रास्ते से हटो। हटो यहाँ से। लू आन, अपनी औकात में रहो। मैं सच में अंधी थी जो तुम्हारे साथ थी। अपनी ये मनहूस शक्ल देखो। ये लो, ये मत कहना कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। यहाँ से दफा होने के लिए कैब का किराया काफी है। अभी मत जाओ। अपने इस रद्दी बक्से का सारा सामान बाहर निकालकर मुझे दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि इन सालों में तुमने कौन सा खजाना जमा किया है। मिस्टर झाओ, उसे मत छुओ, बहुत गंदा है। देखो क्या वो शेनली है? हाँ, लग तो वही रही है। वो यहाँ क्या कर रही है? ये हैंडसम लड़का तो बहुत प्यारा लग रहा है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत। महीने के 50,000 मिलेंगे, रहना और खाना फ्री। अभी मेरे साथ चलो और मेरे पर्सनल बटलर बन जाओ। 50,000 इसके लिए? मैडम, आपकी आंखें तो ठीक है ना? तू खुद को समझता क्या है जो मुझसे अकड़ दिखा रहा है? गाड़ी में बैठो। बॉस शेन, अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर यह काम। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ? क्या ऐसा नहीं है? मुझे बस खाना बनाना जानने वाला कोई चाहिए। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम बस थोड़े साफ सुथरे लगते हो। साफ सुथरे? ऑलमाइटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। नया टास्क दिया गया है। शेनली का ऑफर मंजूर करें और औरत के पैसों पर अकड़ से जीने का सफर शुरू करें। टास्क पूरा करने का इनाम गॉड लेवल सिचुआन कुकिंग मास्टर। सिस्टम? कैसा सिस्टम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बॉस शेन, मैं करूंगा। मुझे ये काम मंजूर है। हुई ना बात? याद रखना, मेरे घर आने के बाद तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, समझे या नहीं? पैसे लिए हैं तो काम करना ही पड़ेगा। नया टास्क पूरा हुआ। इनाम गॉड लेवल सिचुआन कुकिंग मास्टर दे दिया गया है। नया टास्क शुरू। शेनली के पेट को जीतो। गाड़ी से उतरो। भूख लगी है, जाओ जाकर खाना बनाओ। मैंने तुम्हें यहाँ नौकर बनकर चाय पानी देने के लिए नहीं रखा है। मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है, मैं कुछ खा नहीं पाती। तुम्हारा काम मुझे खाना खिलाना है। एनोरेक्सिया, तभी इतनी पतली हैं। लियो आंटी, इन्हें किचन में ले जाओ। इस तरफ से आइए। मिस शेन को ये बीमारी कई सालों से है। हमने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन शेफ बुलाए हैं, चाइनीज, वेस्टर्न या मिशेलिन 3 स्टार, कुछ भी काम नहीं आया। सर, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, बस उम्मीद है कि आप मैडम को और निराश नहीं करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। गॉड लेवल सिचुआन कुकिंग स्किल एक्टिवेट हो गई है। सबसे बेहतरीन सामग्री लॉक कर दी गई है।
मैडम आप उठ गई। मैं आपके लिए परोसती हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैडम, मैडम ने बहुत दिनों से इस तरह पेट भरकर नहीं खाया था। मिशन शेन ली का पेट जीतना पूरा हुआ। बधाई हो होस्ट, आपको इनाम मिला है, ग्रैंड मास्टर लेवल मसाज। अरे नहीं, मैंने बहुत जल्दी जल्दी खा लिया। मेरी पुरानी दिक्कत फिर से शुरू हो गई। सुनो लू आन, क्या तुम्हें मसाज करना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत। जाकर सोफे पर पेट के बल लेट जाओ। थोड़ा हल्के हाथों से करना। अगर तुमने मुझे जरा सी भी तकलीफ दी तो इस महीने की सैलरी तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। समझ गया। मेरी जान लेने का इरादा है क्या? हिलो मत, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। थोड़ा और जोर लगाओ। लू आन, प्रोबेशन पीरियड पास कर चुके हो। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। मैं सोफे पर कैसे सो गया? ये लू आन सिर्फ खाना ही नहीं बनाता। ऐसे टैलेंट के लिए महीने के 50,000 कैसे काफी होंगे? इसे तो पूरी तरह से अपने पास बांध कर रखना होगा। हेलो, अभी मेरे लिए एक ड्राफ्ट तैयार करो। टॉप लेवल के प्राइवेट बटलर का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बॉस शेन, सैलरी पैकेज क्या रखना है? अभी के लिए महीने की सैलरी 1 लाख रखो। और हाँ, एक और शर्त जोड़ देना, मेरी इजाजत के बिना। वो नौकरी नहीं छोड़ सकता। लू आन, बॉस शेन, गुड मॉर्निंग। आज से तुम्हारे काम में एक और चीज जुड़ने वाली है। बताइए। मेरे तीनों टाइम के खाने के अलावा हर रात सोने से पहले मेरी मालिश करना। ये भी तुम्हारा ही काम होगा। बॉस शेन, मालिश करना? मुझे लगता है कि ये एक प्राइवेट शेफ के काम के दायरे से बाहर है। ओहो, मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करता हूँ। इस एक्स्ट्रा काम के लिए अलग से पैसे लगेंगे। क्या बात है, मुझसे ही पैसों का मोल भाव करना सीख गया है। हेलो, वो प्राइवेट बटलर वाला कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। ठीक है बॉस शेन, आपके कहे अनुसार सबसे ऊंचे लेवल का कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। बॉस शेन, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। इसे देखो। महीने की सैलरी 1 लाख, एक्सक्लूसिव सर्विस और फिजिकल टच सिर्फ बॉस के लिए। बॉस शेन, ये क्या है? मैंने तुम्हारी सर्विस के पैसे दिए हैं, तो जाहिर है तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। कोई दिक्कत? मेरी इजाजत के बिना तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते। ये तो गैर कानूनी है ना? बकवास बंद करो। साइन कर रहे हो या नहीं? बॉस शेन, ये कोई नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो गुलामी का खत है। मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। जो मेरा है मैं उसका जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम्हारी मना करने की औकात नहीं है। ठीक है, अब से तुम मेरे हो। ये एडवांस है। अब से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। चाबियां और एक्सेस कार्ड मत खोना।
लू ऑन। बॉस शेन, गुड मॉर्निंग। इस बंगले के अंदर सब एकदम खाली खाली है, आंखों को बहुत चुभ रहा है। बॉस शेन, आपका मतलब है कि तुम्हारे लिए एक नया काम है, फूलों की मार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ पौधे और फूल खरीद लाओ। ठीक है। बॉस शेन, पौधों को लेकर आपकी कोई खास पसंद है? पसंद बस सुंदर दिखने चाहिए और महंगे होने चाहिए। आपको कैसा स्टाइल पसंद है? नॉर्डिक स्टाइल वाले फिडल लीफ या मॉन्स्टेरा, या फिर चाइनीज स्टाइल वाले बोनसाई और ऑर्किड? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम अपने हिसाब से देख लो। लिविंग रूम में अच्छी धूप आती है, वहाँ बड़े पत्तों वाले पौधे सही रहेंगे। आपका स्टडी रूम नॉर्थ की तरफ है, वहाँ रोशनी कम आती है। आप छांव में उगने वाले फर्न के पौधे ले सकते हैं। इसके अलावा बेडरूम में कुछ ऐसे पौधे रखना अच्छा रहेगा जिनसे नींद अच्छी आती हो, जैसे कि स्नेक प्लांट। ये हवा को साफ रखते हैं। इसे सब कुछ कैसे पता होता है? ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करते हैं। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजें सबसे अच्छी होनी चाहिए। समझ गया। बजट और बिल पास कराने का क्या तरीका है? कोई बजट नहीं है, जो मर्जी हो खरीद लो। बिल लाकर मुझे दे देना, मैं पैसे दे दूंगी। ये बंदा, इस बंदे में सच में कुछ तो बात है। बॉस शेन, रात के 11 बज गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे आपकी सेहत का ध्यान रखना है। देर रात तक जागना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लू ऑन, तुम कुछ ज्यादा ही दखल नहीं दे रहे। समझ गई बाबा, तुम कितनी बकबक करते हो। गुड नाइट। ये फिर से तुमने कुछ नया बनाया है क्या? चक्कर देखिए। बहुत स्वादिष्ट है। लू ऑन। बॉस शेन, तुम्हें खाना बनाना आता है, मालिश करना आता है और पेड़ पौधों की भी अच्छी समझ है। बस इन सब की थोड़ी बहुत जानकारी है। तुम आखिर हो कौन? आपका पर्सनल बटलर। मैं पूछ रही हूँ कि इससे पहले तुम क्या करते थे? एक इंटरनेट कंपनी में एक मामूली सा कर्मचारी था। एक मामूली कर्मचारी में इतना हुनर कैसे हो सकता है? किसी और को बेवकूफ बनाना। बॉस शेन, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो रहने देते हैं। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सच सच बताओ, तुम आखिर मेरे पास किस मकसद से आए हो? पैसों के लिए। बस पैसों के लिए? पैसे लेकर काम करना तो दुनिया का दस्तूर है। लू ऑन, मैं तुम्हें बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन कर चुके हो और अंगूठा भी लगा चुके हो। अब तुम मेरे आदमी हो। भागने की सोचना भी मत और मेरे सामने कोई चालाकी भी मत करना। समझ गए ना? जब तक बॉस शेन समय पर सैलरी देती रहेंगी, मैं कहीं नहीं भागूंगा। ये तुमने क्या पहन रखा है? कपड़े फुटपाथ से लिए हैं क्या? देखकर ही आंखों में चुभ रहे हैं। पहनने में आरामदायक हैं। तुम अब मुझ शेन ली के पर्सनल बटलर हो। अगर तुम इस तरह कपड़े पहनकर बाहर जाओगे तो मेरी ही नाक कटेगी। तो फिर मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। सिर से लेकर पैर तक तुम्हारा सारा हुलिया बदलूंगी। मेरे हो तो तुम्हारे लोग की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये सूट तो जैसे आप ही के लिए बना है। बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आपकी बॉडी का शेप बहुत अच्छा है। आप पर तो कोई भी कपड़ा जचता है। यहाँ थोड़ी सिलवट है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ये अपने हाथ कहाँ लगा रही हो? बॉस शेन, बॉस शेन, मैं बस इस सर की मदद करना चाहती थी। दफा हो जाओ। लू ऑन, तुम कान खोलकर सुन लो। तुम मेरे पर्सनल बटलर हो। तुम्हारे शरीर को मेरे अलावा
कोई और औरत छूने के बारे में सोच भी नहीं सकती। समझ गया। अभी इन्होंने जितने भी सूट ट्राई किए हैं, इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? इनके नाप के जितने भी साइज हैं, वो सब मेरे लिए पैक कर दो। ये तो बिल्कुल किसी नॉवल से बाहर निकले हुए अमीर कपल जैसे लग रहे हैं। अरे गजब। लू आन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस तरह की औरत के साथ कैसे हो सकता है? ओहो, तो तुम एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये घूरती हुई नजरें, मेरा आदमी छीनना चाहती हो। चलो यहाँ से। लू आन, तुम मुझे खींचकर क्यों ले जा रहे हो? ताकि तुम सबके सामने तमाशा ना खड़ा कर दो और मेरी बेइज्जती ना कराओ। वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अभी उसने जिस तरह से देखा, तुमने देखा नहीं क्या? वो तुम्हें वापस पाना चाहती है। देखा मैंने। देखकर भी तुम मुझे वहां से ले आए। क्या तुम्हें अभी भी उससे प्यार है? जो इंसान अतीत बन चुका है, उसके बारे में क्या बहस करना? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सिर्फ मेरे हो। कोई तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकती। मुझे तुम्हारी तबीयत की फिक्र हो रही थी। मेरी तबीयत एकदम ठीक है। डॉक्टर कहते हैं औरतें जब ज्यादा गुस्सा करती हैं तो उनके जिगर में गर्मी बढ़ जाती है और छाती में गांठ होने का खतरा रहता है। कैसी गांठ? तुम्हें कैसे पता? मैंने कौन सा छू कर देखा है? सच में तुम्हें कोई गांठ वांठ है क्या? बेशर्म कहीं के। लू आन, पूरे गधे हो तुम। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो सच बोल रहा हूँ। कितने छिछोरे हो तुम, एकदम ठरकी। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? ऊपर से इसी के साथ एक ही लिफ्ट में फंसना था। उसे मेरी घबराहट का पता नहीं चलना चाहिए। 3, क्या घूर रहे हो? तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, ऊपर से मुझे इग्नोर कर रही हो, फोन में लगी हो। तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लू आन, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ज्यादा ही शरीफ हूँ? तुम्हारा शुगर डाउन हो रहा है। मैं पहले कुछ खा लेते हैं। यार, ये कैसी अजीब सी महक है, सूंघ कर ही उल्टी आ रही है। नमस्ते सर मैम, हमारे यहाँ का जड़ी बूटी वाला चिकन सूप सबसे मशहूर है। ये पेट को आराम देता है और शरीर में ताकत भरता है। लीजिए, ये है हमारा स्पेशल ब्लैक चिकन सूप। ये मैडम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। लू आन, इसी को तुम खाना खाना कहते हो? चुपचाप खाना खाओ। बिना मिर्ची के इसे कैसे खाऊं? एकदम फीका और पानी जैसा है। क्या किसी खरगोश को खिला रहे हो? ये सेहत के लिए अच्छा है। मुझे कुछ नहीं पता। बिना तीखे के मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। इससे तो भूखे मर जाना बेहतर है। तुम बस थोड़ा रुको। ये क्या करने जा रहा है? कहीं ये मुझे सिर्फ सोया सॉस देकर टालने की तो नहीं सोच रहा? इसे चखकर देखो। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, इसका स्वाद। लू आन, तुमने जो सॉस बनाई है बहुत ही गजब है। थोड़ा धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। नहीं नहीं, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मुझे एक जोड़ी डिस्पोजेबल दस्ताने और देना। आहा, बिल्कुल यही एहसास चाहिए था। बहुत दिनों बाद इतना मजेदार खाना खाया है। प्रेसिडेंट शेन, आपकी वो इमेज कहाँ गई? भाड़ में जाए इमेज। खाना तो एकदम दिल खोलकर खाना चाहिए। लुआन, तुम भी खाओ ना, सिर्फ मुझे ही मत देखते रहो। तुम्हें खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें मेरे खाने का तरीका अजीब लग रहा है? नहीं,
बल्कि तुम्हें इतने मजे से खाते हुए देखकर मुझे लग रहा है कि ये खाना पूरी तरह से वसूल हो गया। ये मीठी मीठी बातें बनाना बंद करो। ये पागल कितनी लुभावनी बातें करता है। 缩画廊个游刃。 प्रेसिडेंट शेन, ये सच में आप ही हैं? 你 आप कौन? 是 मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। मेरा नाम वांग है। बॉस शेन, आपका यहाँ पधारना हमारे लिए सच में सम्मान की बात है। 哦， क्या बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बस बॉस शेन को यहाँ देखकर खास तौर पर 2 हिस्से तैयार किए हैं। प्रीमियम क्वालिटी का बर्ड्स नेस्ट आपके और इंसर के लिए। 和这位先生， ये हमारे रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा बर्ड्स नेस्ट है। इससे ताकत मिलती है और चेहरे पर निखार आता है। खाने के बाद खाने के लिए ये सबसे सही है। उसे वहां रख दो। तुम इसे खा लो। 把这个吃了， मेरे लिए। 不然 और नहीं तो क्या, मैंने इतना खा लिया है, अब इसे खाने की जगह कहाँ है? ये तो उन्होंने आपको दिया है। तुम रोज मेरे लिए खाना बनाते हो और मेरी मालिश करते हो। तुम्हारी इतनी एनर्जी खर्च होती है, इसे खाकर अपनी सेहत बनाओ। मैं एकदम फिट हूँ। जब मैंने कहा खा लो तो बस खा लो, 哪儿 फालतू की बातें मत करो। मुंह खोलो। 张嘴， मैं खुद खा लूंगा। मैं खिलाती हूँ। हुई ना बात? इस चीज में ऐसा क्या स्वाद है? तुम्हारी डिपिंग सॉस के आगे कुछ भी नहीं है। बहुत नींद आ रही है। बहुत ज्यादा खा लिया। ब्लड शुगर बढ़ रहा है, इसलिए नींद आने लगती है। कौन सा ब्लड शुगर? मुझे बस नींद आ रही है। सच में? वैसे तो इतनी बॉस बनती है, पर सोते हुए बिल्कुल एक बच्ची लग रही है। लू ऑन डिपिंग सॉस। मुझे और चाहिए। 明天再给你 कल तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। हम पहुंच गए। 到了。 पहुंच गए। तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है। मेरे पापा? उन्होंने अचानक फोन क्यों किया? क्या उन्हें कुछ पता चल गया? पापा, 这 ये 是 कौन सी जगह है? अभी तक घर नहीं पहुंचे। बस पहुंचने वाले हैं। बधाई होस्ट। शेन ली के पेट की तकलीफ को सफलतापूर्वक कम किया। इनाम है मास्टर लेवल का वनस्पति ज्ञान। एकदम सही। अब पौधों वाला काम निपटा लूंगा। आपके लिए नया रास्ता तय कर लिया गया है। सांशेंग इलाके के फूल और चिड़िया बाजार की ओर। सांशेंग इलाके का फूल और चिड़िया बाजार। लू आन, तुम ये क्या नौटंकी कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? 送您回家。 आपको घर छोड़ने के बाद मैं कुछ पौधे खरीदने जाऊंगा, 装饰品 विला सजाने के लिए। 买 फूल खरीदना है अभी। 现在 आपने ही तो पहले ये काम दिया था। 停下 गाड़ी रोको। 还没 अभी 到 तक पहुंचे नहीं हैं। मैंने कहा गाड़ी रोको। तुम मुझे सीधा वहाँ क्यों नहीं ले जाते? बाजार का माहौल अच्छा नहीं है। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा है। आपका वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। 不是 ठीक नहीं रहेगा। 您 आपने अभी अभी खाना खाया है, आपको आराम की जरूरत है। 陆安 लू आन, 你 क्या 说 तुम 错 अपनी 了 हैसियत भूल गए हो? 我是你的 मैं आपका बटलर हूँ। पता है तो अच्छी बात है। 我买 जो 的 चीजें 东 मुझे 西 खरीदनी है वो मैं खुद 他 क्यों 做 नहीं 自 चुन 己的 सकती? 选 मैं बिल्कुल आपकी पसंद के हिसाब से ले आऊंगा। 不，我要 मैं 亲 खुद 自 वहाँ जाऊंगी। बॉस शेन, उधर सच में 这 ये 是 तुम्हारे 你 काम 工作 करने 的 की 能力 क्षमता का 现 सीधा 场 टेस्ट 好 है। 该吃 गाड़ी से फूल और पक्षियों के बाजार चलो। तो यही है वो फूल और पक्षियों का बाजार जिसके बारे में तुम बता रहे थे। पहुंच गए। गाड़ी से उतरो। 陆 लू 安 आन, 你看 मेरे 我的 जूते 鞋 देखो। 是你 तुम खुद ही तो यहाँ आना चाहती थी। ध्यान से। 是个 ये पागल। मेरे साथ साथ चलो, कहीं खो मत जाना। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी, फूल देखिए, एकदम ताजा बटरफ्लाई ऑर्किड आए हैं।
हाथ पकड़ लेने से क्या हो जाएगा? भीड़ में कहीं हम अलग ना हो जाएं। ये लाल वाला फूल काफी सुंदर लग रहा है। वो बोगनवेलिया है। मुझे पता है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? लू आन, मुझे वो वाला चाहिए। मैडम जी, आपकी पसंद बहुत बढ़िया है। ये कोई मामूली मनी प्लांट नहीं है। इसे कहते हैं धन और सफलता की सीढ़ी। मैं इसे खास तौर पर गुआंगडोंग से मंगवा कर लाया हूँ। इसमें ऐसी क्या खास बात है? अरे बहुत खास बात है। देखिए, इसका आकार कितना मजबूत और संतुलित है। ये आपके पक्के और मजबूत करियर को दर्शाता है। इसके पत्ते कितने बड़े और हरे भरे हैं। इसका मतलब है कि छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे खरीद कर अपने ऑफिस में रखिए। 3 महीने के अंदर ही आपको इतने ऑर्डर मिलेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बढ़िया है। ये कितने का है? मैडम जी, आप देखने में ही बहुत किस्मत वाले लग रहे हैं। मैं आपको एक एकदम शुभ दाम लगाता हूँ। 8,888, एकदम तरक्की ही तरक्की। ये नंबर बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद आया। कहाँ स्कैन करूँ? यहाँ स्कैन कीजिए, यहाँ स्कैन कीजिए। बॉस शेन, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? अरे लड़के, क्या कर रहा है तू? बॉस, आपके इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मेरा पेड़ एकदम सही है। इसमें क्या खराबी हो सकती है? इस पेड़ की जड़ें सड़नी शुरू हो गई हैं। इसके पत्ते भले ही हरे भरे लग रहे हों, पर ये सब केमिकल वाले पानी के सहारे जिंदा हैं। खरीद कर घर ले जाओगे तो 15 दिन भी नहीं टिकेगा। बकवास मत कर। तुझे खाक पता है? मुझे तो लग रहा है तू जानबूझकर पंगे ले रहा है। तू ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने क्या गलत कह दिया? तुम अमीर लोग खुद को समझते क्या हो? नहीं खरीदना है तो सीधा सीधा बोल दो ना। यहाँ आकर मेरा धंधा क्यों चौपट कर रहे हो? अरे सब लोग यहाँ आओ, देखो। जरा इंसाफ करो भाई। शक्ल और कपड़ों से तो बड़े शरीफ लग रहे हैं, और यहाँ आकर कह रहे हैं कि मेरा पेट सड़ा हुआ है। मैं लाओ वांग यहाँ 10 साल से फूल पौधे बेच रहा हूँ। हमेशा ईमानदारी से काम किया है। ये लोग तो मेरी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। दिखने में तो बुरे लोग नहीं लग रहे। अरे अमीर लोग हैं ना, बस दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। हम जैसे गरीब लोगों को। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। इसी दुकान से मेरे घर का पेट पलता है। आज तुम लोगों को मुझे जवाब देना ही होगा। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है। आज जब तक बात साफ नहीं हो जाती, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से हिल नहीं सकता। लू आन, अब क्या करें? पुलिस को बुलाएं क्या? आप लोग पहले शांत हो जाइए। मेरी एक बात सुनिए। क्या खाक सुनो तेरी बकवास। आज अगर तूने मेरे नाम को खराब करने का हर्जाना नहीं दिया तो तुम लोग यहाँ से जा नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल। तुम किस हक से इनके पौधे को सड़ा हुआ बता रहे हो? नौजवान इंसान को थोड़ा तो ईमानदार होना चाहिए। आप सब जरा इस पौधे की पत्तियों को देखिए। क्या इसकी पत्तियां कुछ ज्यादा ही हरी और चमकदार नहीं लग रही? जैसे इन पर मोम की परत चढ़ाई गई हो। अरे हाँ, बात तो सही है। मेरे घर के मनी प्लांट से भी ज्यादा चमक रही है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पौधे की नस्ल अच्छी है और इसे पूरा पोषण मिला है। ये पोषण का नहीं बल्कि केमिकल और शाइनर का कमाल है ना? तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सच है या झूठ ये अभी सामने आ जाएगा। कोई पौधा अच्छा है या नहीं, ये उसकी जड़ों से पता चलता है। तो मालिक, क्या तुम्हें इस पौधे को गमले से बाहर निकालने की हिम्मत है ताकि सब लोग इसकी जड़ें देख सकें? मैं तेरी बात क्यों मानूं? अगर बाहर निकालने से ये सूख गया तो क्या तू इसके पैसे भरेगा? ये बेवकूफ तो काफी चालाक निकला। लगता है तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। किसने कहा मेरी हिम्मत नहीं है? मैं। अगर हिम्मत नहीं है तो फिर मुझे मत कोसना। लू आन, आप सबने देख लिया ना? ये बस एक मुख्य तने से काटकर अलग की गई सूखी लकड़ी है जिसे गोंद और लोहे की कीलों से गमले में चिपका दिया गया था। इन पत्तों को सिर्फ खाद के पानी ने जिंदा रखा है। पैसे वापस करो। अबे मैंने कल ही तुझसे एक खरीदा था। धोखेबाज बूढ़े वांग, तूने हमें भी धोखा दिया। धोखेबाज है साला, मारो इसे। नुकसान की भरपाई करो, पैसे निकालो। नुकसान की भरपाई करो, पैसे निकालो। कैसा गधा है ये? इसे सब कुछ कैसे पता है? ये आखिर और कितनी बातें मुझसे छिपा रहा है? बॉस शेन, आप ठीक तो हैं? लू आन, आगे से किसी और औरत के सामने अपना ये हुनर मत दिखाना। समझ गया बॉस शेन। कैसा गधा है ये? इसके हाथ कितने गर्म हैं? लू आन, क्या ये जगह भरोसेमंद है? बस मेरे पीछे आओ। उस्ताद जी, ये सफेद मॉन्स्टेरा का गमला, इसके पत्तों का रंग एकदम पक्का है और इसकी जड़ें भी काफी मजबूत हैं।
इसे कितने समय से पाल रखा है? 3 साल। और ये फिलोडेंड्रोन का गमला, इसके तने छोटे हैं और पत्ते काफी मोटे हैं। ये पक्का किसी जंगली इलाके से लाया गया है ना? ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। उस्ताद जी, मुझे ये सारे गमले चाहिए। अपनी कीमत बताइए। 30,000। 3 लाख। बॉस शेन, ये 3,000 है। उस्ताद जी, कृपा करके इन्हें भिजवा दीजिएगा। मैं आपको पता भेजती हूँ। अब से यही तुम्हारा घर है। 3,000 रुपए। इतना सारा खरीद लिया। ये पागल। इसकी बॉडी तो काफी अच्छी है। लू आन, तुम इसे उठा भी पाओगे या नहीं? क्या मैं तुम्हें थोड़े और पैसे दूं ताकि कुछ मजदूर बुला सको? कोई जरूरत नहीं, ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम खुद ही हीरो बनना चाहते हो। थक जाओ तो मेरे पास रोते हुए मत आना। ये पागल, इसमें तो बहुत ताकत है। वैसे तो एकदम जेंटलमैन बनकर रहता है, देखकर पता ही नहीं चलता। बॉस शेन, क्या आप खुश हैं? हाँ ठीक ही है। उस मनी प्लांट को थोड़ा बाईं तरफ खिसका दो, रोशनी रुक रही है। लू आन, तुम इधर आओ। आज दिन में तुम्हारा काम ठीक था। ये तो बॉस शेन के अच्छे निर्देशों का कमाल है। ज्यादा मक्खन मत लगाओ। तुम्हें इनाम देने के लिए मैंने फैसला किया है, आज रात तुम मुझे आधा घंटा ज्यादा मसाज दोगे। ये भी कोई इनाम हुआ? शुक्रिया बॉस शेन। तो फिर ऐसे बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो? क्या मेरे नियति का इंतजार कर रहे हो? शुरू करो। तुम्हारी बॉस आज थोड़ी थक गई है। आराम से बहुत जोर से दबा रहे हो। लू आन, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो और मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना चाहते हो? फिर से हल्का दबा रहे हो। ओई, तुमने खाना नहीं खाया है क्या? क्या बस मुझे खुजला रहे हो? थोड़ा बाईं तरफ, नहीं दाईं तरफ। तुम्हें मसाज करना आता भी है या नहीं? बर्दाश्त करो, वो बॉस है। मैंने तो उन्हें ही पटक दिया। वो मुझे नहीं देख सकती। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं देखा। मर गए। ये पागल पक्का अब मुझ पर भड़कने वाली है। अगर इसने मेरी सैलरी काट ली तो क्या होगा? अगर इसने मुझे खाना देना बंद कर दिया तो क्या होगा? बॉस शेन, आपके अभी के इस झटके वाले रिएक्शन से लगता है कि आपकी गर्दन और कंधों में बहुत ज्यादा खिंचाव है और आपकी नसें भी थोड़ी कमजोर हो गई हैं। साथ ही आपको एंग्जाइटी की भी प्रॉब्लम है। तुमने अभी क्या कहा? मेरी सलाह है कि आप शांत रहें, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दें। ये नौकरी करना सच में बहुत खतरे वाला काम है। होस्ट का पता चला। बॉस की फालतू डिमांड्स को अच्छे से हैंडल किया और एकदम प्रोफेशनल तरीके से होने वाले लड़ाई झगड़े को सुलझा लिया। होस्ट को एक खास इनाम दिया जाता है, गॉड लेवल फैशन और स्टाइलिंग स्किल। गॉड लेवल फैशन स्टाइल, ये स्किल क्या ये मुझे खुद के कपड़े सिलेक्ट करने के लिए मिली है या फिर उसके लिए? इस गधे की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम शेन, नाश्ता तैयार है। ये वो कपड़े हैं जो आप आज ऑफिस पहनकर जाएंगी।
मैंने इन पर इस्त्री कर दी है। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्या आपके चेहरे में दर्द है या फिर आपके पैरों में? लू आन, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस सच बता रहा हूँ। आपका नाश्ता है बाजरे और कद्दू का दलिया और स्टीम डम्पलिंग्स। अगर आप इसे 5 मिनट में नहीं खाएंगी तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। गधा, गधा कहीं का। ये सच में काफी अच्छा लग रहा है। इस गधे की पसंद अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई? मालिक, आपने तो देखा ही नहीं। मैडम अब एक बार के खाने में 2 कटोरी चावल खा लेती हैं। तो क्या उनकी खाने की बीमारी ठीक हो गई है? हाँ हाँ, ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। सब उस लुआन की वजह से हुआ है। वो सिर्फ खाना ही नहीं बनाता, बल्कि मालिश भी बहुत अच्छी करता है। मैडम की नींद न आने की बीमारी भी अब ठीक हो गई है। अब वो आराम से सुबह तक सोती हैं। ये लड़का काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, मैडम में अब पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। तुम उस पर नजर बनाए रखो, अगर कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है। ये मुझ पर बिल्कुल फिट आ रहा है। बस ठीक ठाक है। असल में मेरा तो जलवा ही अलग है। चलो, मान लिया तुमने अपनी गलती सुधार ली। अरे बाप रे, क्या वो बॉस शेन है? हाँ शायद। हे भगवान, इस आउटफिट में उनका जलवा तो देखो। पहले तो उन्हें कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। उनका ऑरा तो एकदम बवाल है। वो तो चलती फिरती फैशन मैगजीन लग रही हैं। वो बेवकूफ लुआन। चलो, किसी काम तो आया। बॉस शेन, क्या बात है? मेरी महान सीईओ शेन, क्या देख रही हो? मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? कुछ नहीं, बस काम की बातें हैं। काम चाहे जितना जरूरी हो, खाना तो खाना पड़ेगा ना। क्या फिर से तुम्हारे प्यारे बटलर ने प्यार भरा नाश्ता भेजा है? कैसा प्यार भरा नाश्ता? वो तो बस पैसों के लिए अपना काम कर रहा है। सच में फिर मुझे क्यों यहाँ से इश्क वाली खुशबू आ रही है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अब भी झूठ बोलोगी? तुम्हारी मुस्कान तो कानों तक पहुंच रही है। मैं तो बस इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि ये दलिया बहुत बढ़िया बना है। शेनली, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में उस छोटे बटलर के लिए कुछ होने लगा है? बिल्कुल नहीं, अभी भी मुकर रही हो। पहले तुम आदमियों को बैलेंस शीट से भी ज्यादा ठंडी नजरों से घूरती थी, और अब देखो, खाना खाते हुए भी पागलों की तरह मुस्कुरा रही हो। मैंने कहा ना, मुझे बस उसके हाथ का खाना अच्छा लगता है। सिर्फ खाना अच्छा लगता है, और उसकी मालिश भी बहुत बढ़िया होती है। ओहो, तो मालिश भी होती है। तुम क्या सोच रही हो? हा हा हा। हे भगवान, मुझे लगता है किसी का दिल सच में धड़कने लगा है। क्या ये इतना साफ दिख रहा है? लीली, अपनी बहन की एक बात मान। आदमियों को ना सिर्फ पैसे से बांध कर रखना काफी नहीं होता। तो फिर और क्या चाहिए? उसे ये बताना होगा कि तुम सिर्फ उसकी बॉस नहीं हो, बल्कि उसके घर की मालकिन भी बनना चाहती हो। साफ साफ बता, उसे कोई तोहफा दे। तोहफा? क्या मैं उसे कम पैसे देती हूँ? पैसा तो उसकी सैलरी है, तोहफे में प्यार होता है। समझी, उसे एक घड़ी दे। घड़ी? हाँ, हाथ की घड़ी। एक आदमी को घड़ी देने का क्या मतलब होता है? क्या होता है? इसका मतलब है उसके आने वाले सारे वक्त को खरीद लेना, उसका वक्त खरीद लेना। ये सही है। जब वो तेरी दी हुई घड़ी पहनेगा तो हर बार वक्त देखते हुए उसे तेरी याद आएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिना शोर मचाए अपना हक जताना। तो फिर यही तय रहा। क्या तय रहा? लीसा, जी मैम। घड़ी? अभी तुरंत इसका इंतजाम करो।
माँ, हाँ बेटा, बिजी है क्या? खाना खाया कि नहीं? बस अभी कसरत करके हटा हूँ, थोड़ी देर में खा लूंगा। वक्त पर खाना खाया कर समझे। ये जो तेरा काम है ना, थक गए हो क्या? बॉस तुम्हारे साथ ठीक से पेश आते हैं ना? हाँ, ठीक ही है। माँ, वो इंसान काफी अच्छी हैं, आप चिंता मत करो। ठीक ही है का क्या मतलब होता है? बाहर रहकर कोई तकलीफ मत सहना, समझ गए ना? अगर काम करने में मन न लगे तो वापस आ जाना। मैं समझ गया। मैं आपसे वादा करता हूँ, बस ज्यादा से ज्यादा 3 साल और काम करूंगा। जब मेरे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे तो घर वापस आ जाऊंगा और आपके और पापा के साथ अच्छे से समय बिताऊंगा। समझ गई, समझ गई। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना और याद से घर फोन करते रहना। ठीक है, तो माँ मैं अभी फोन रखता हूँ। लू आन। तुम सबके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? बॉस शेन, हम अभी इसे ठीक करते हैं। ठीक करोगे? 3 महीने। और तुम लोग मुझे ये बकवास दिखा रहे हो। इसे ले जाकर सुअरों को खिला दो, सुअर भी इसे खाने से मना कर देंगे। ये डेटा किसने बनाया है? सामने आओ। और ये आइडिया किस गधे के दिमाग की उपज है? मैंने तुम लोगों को यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है क्या? ये आदमी कौन है? जान प्यारी नहीं है क्या इसे, जो बॉस शेन के इतने गुस्से में होने पर भी खाना लेकर आ गया, और वो भी गुलाबी खरगोश वाला। शेन सर, खाने का टाइम हो गया है। ये बेवकूफ दिखता नहीं मैं मीटिंग में हूँ। किसने आने दिया तुझे अंदर? बाहर निकल। वो सच में चला गया क्या? बिना एक शब्द बोले? उसे मेरी मिन्नतें नहीं करनी चाहिए थी क्या? शेन सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग खत्म। ये गधा, कम से कम मेरे फूलों में पानी डालना तो याद है इसे? उसकी मिन्नतें करूं? मैं भला क्यों उसके आगे झुकूं? लू आन, मैं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ। वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? वो अब भी गुस्सा है लगता है। आपका डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ। लू आन, तू 1 नंबर का गधा और कमीना है। लू आन, तू बिल्कुल बेवकूफ है, झूठा कहीं का। मुझे लगता है मुझे वहम हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? फिर से पेट में दर्द शुरू हो गया क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। मैं अपना फोन बिला के किचन में भूल गया था। जब मैं वापस उसे लेने गया तभी मुझे ध्यान आया कि तुम्हारा खाना बिल्कुल ठंडा हो गया होगा।
मुझे डर था कि ठंडा खा के तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से तुम्हारे लिए नया दलिया बना दिया, इसलिए आने में इतनी देर हो गई। रो मत। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं आपको अभी अस्पताल ले चलता हूँ। पागल हो तुम। तुमने अपना फोन बंद क्यों किया था? मैंने फोन बंद नहीं किया था, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं पहले आपको कुछ गरम खिला देता हूँ, पेट को आराम मिलेगा। अरे यार, लिनवान, एक पुरानी क्लासमेट। पुरानी क्लासमेट? क्या कोई पुरानी क्लासमेट तुम्हें ऐसे मैसेज भेजती है? हमारी बहुत समय से बात नहीं हुई है। वो आज ही वापस देश आई है और उसे तुमसे बात करने की इतनी बेचैनी थी। बॉस शेन, ये मेरी पर्सनल बात है। पर्सनल बात? लू आन, तुम मेरा दिया खाते हो, मेरे घर में रहते हो और अब मुझसे पर्सनल बात कहने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा सारा वक्त मैं पहले ही खरीद चुकी हूँ? मैं भूला नहीं हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सब साफ साफ समझाओ। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, वो बस एक क्लासमेट है। ठीक है। वाह, क्या क्लासमेट है तुम्हारी? लू आन, तुमने आज बिना परमिशन के अपना काम छोड़ा, मैं जिसकी वजह से मेरे पेट का दर्द फिर से शुरू हो गया। मैंने फैसला कर लिया है, सजा के तौर पर आज दोपहर तुम एक कदम भी मुझसे दूर नहीं जाओगे और ऑफिस में मेरे साथ ही रहोगे। बॉस शेन, मैं ये मेरा हुक्म है। अगर तुमने भागने की जरूरत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब ये किस बात की जलन है? क्या हुआ? मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। तो आप रेस्ट रूम में जाइए। तुम्हें मेरी नजरों के सामने रहना होगा। शेन सर, चुप रहो, मुझे थोड़ी देर सोने दो। हे भगवान, मैं सच में उनकी गोद में सो गई। लू आन, बेवकूफ कहीं की, तुमने मुझ पर अपनी लार टपका दी, बेशर्म। शेन सर, थोड़ी तो समझदारी की बात कीजिए। मैं जो कहता हूँ वही सही है। तुमने मुझ पर लार टपकाई और ऊपर से बहस कर रही हो। ठीक है, आप जो कहें सब सही है। लू आन, तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? मरने का शौक है क्या? मेरा फायदा उठाने की जुर्रत की। शेन सर, आप पहले शांत हो जाइए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? हाथ तो तुम्हारे ही है ना? ये एक तरह का सबकॉन्शियस इमरजेंसी रिएक्शन है। आपने पहले मुझसे फालतू की डिमांड की और अपना एटीट्यूड दिखाया और अभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, जिससे मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर दबाव पड़ा। दबाव? इसलिए जब मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इसी दबाव के कारण बस शरीर से बाहर निकल आया। बिल्कुल, सच कहूं तो छूने में एकदम परफेक्ट था, पर ये बिल्कुल गलती से हुआ। तुम्हारे पास बहानों की कोई कमी नहीं है। अब उठोगे भी? क्या रात होने तक जमीन पर ही लेटे रहने का इरादा है? लिनवान वापस आ गई। क्या हुआ? कौन वापस आ गया? तुमसे मतलब। अभी अभी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे छुआ। वो गलती से हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। तुम क्या चाहती हो? मुझे हॉटपॉट खाना है, एकदम तीखे वाला,
पूरे 9 खानों वाला लाल मिर्च के तेल का होना चाहिए। 不行， नहीं, क्या कहा तुमने? तुम्हारा पेट अभी थोड़ा ही ठीक हुआ है। तुम तीखा नहीं खा सकती। तुमने मुझे छू तो लिया ही है। और अब मुझे हॉटपॉट भी नहीं खाने दे रहे। लू आन, तुम आदमी हो भी या नहीं? फायदा उठा लिया और अब मुकर रहे हो। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आज ही खाना है। तुमने मुझे डरा दिया था, इसलिए तुम्हें मुझे मनाना होगा। क्या हम कुछ और नहीं खा सकते? 清淡的 कुछ हल्का फुल्का। बिल्कुल नहीं, मुझे तीखा ही खाना है। तुम्हें पता भी है, एक लड़की को छूने के बाद उसे तीखा ना खाने देना घटिया लड़कों वाला काम है। ये कैसी बेतुकी बात है? बॉस शेन, तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो, हम आराम से बात कर सकते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आनान प्यारे, आनान, मुझे भी ले चलो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन 是 युआन यांग हॉटपॉट ही लेना होगा। युआनयांग हॉटपॉट में वो मजा कहाँ है? तुम सिर्फ बिना मसाले वाला ही खा सकती हो, 不然没 वरना भूल जाओ। ठीक है बाबा, बिना मसाले वाला ही सही। चलो हॉटपॉट खाने चलते हैं। आज मेरी तरफ से पार्टी है। अब क्या हुआ? मेरा हाथ पकड़ो। तुमने देखा, वो लोग हाथों में हाथ डाले बाहर आ रहे हैं। अरे बाप रे, सच में? 真的。 बॉस शेन कितनी खुश लग रही हैं। अब तो पक्का हो गया। हाँ, अब तो पूरी तरह पक्का हो गया है। हमारे शेन ग्रुप को अब बॉस की पत्नी मिलने वाली है। अरे नहीं, बॉस का पति मिलने वाला है। जल्दी देखो। शेन ली और लुआन। 李路啊， देखा तुमने, तुम्हारी इस बॉस का हॉटपॉट खाने का मन है। मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? हाँ बिल्कुल, 沈总最 बॉस शेन सबसे महान है। हमारी मीटिंग का समय आगे बढ़ गया है। क्या वो शेन ग्रुप की बॉस शेन नहीं है? उनके साथ वो आदमी कौन है? हम पहुंच गए। 陈哥， चींग भाई, अभी जो थी वो बॉस शेन ही थी, जिनके साथ हम इस बार काम करने वाले हैं। उसके बगल वाला वो आदमी, पता किया क्या? कभी नहीं सुना कि प्रेसिडेंट शेन के आसपास ऐसा कोई है, शायद कोई नया बॉडीगार्ड हो। बॉडीगार्ड? तुमने किस बॉस को देखा है जो बॉडीगार्ड की बांह पकड़े हो? खेलना आता भी है या नहीं निकम्मो? तुम्हारे साथ जीतना नामुमकिन है। शेन ली? कौन शेन ली? नामुमकिन। बिल्कुल नामुमकिन। वो निकम्मा कैसे शेन ली के साथ जुड़ सकता है? सब उस औरत की गलती है। अगर वो न होती तो मैं उस बड़ी हस्ती से पंगा क्यों लेता? यंग मास्टर, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। लिनवान। तू एक पनौती है, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। यंग मास्टर, तुम क्या कह रहे हो? लिनवान, सब तेरी वजह से हुआ है, जो मैंने लुआन से पंगा लिया। तुझे पता है वो अब किसका आदमी है? शेन ली का। शेन ग्रुप की शेन ली। नामुमकिन। वो तो एक कंगाल है। मुझे परवाह नहीं, तू माने या ना माने, मैं तुझे साफ बता रहा हूं, हमारा रिश्ता खत्म। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। लू आन, शेन ली। ऐसा क्यों होगा? हम्फ, जब मैं खुद मैदान में उतरती हूँ तो ऐसा कोई हॉटपॉट नहीं जो मुझे ना मिले। 是 बॉस शेन सबसे कमाल की हैं। वो तो है ही। अभी ट्राइप और डक इंटेस्टाइन, येलो थ्रोट मुझे सब ऑर्डर करना है। तुम सिर्फ सादा सूप ही खा सकते हो। समझ गया, पकाओ मत। ये लीजा बीच में आना चाहती है। लुआन, मुझे सच सच बताओ, 就在 क्या सच बताऊं? क्या तुम मेरे पीठ पीछे बाहर लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो फिर ये कौन है? अगर वो तुम्हें नहीं जानती तो ऐड क्यों करती? और ऐसी फोटो भी भेज रही है। मुझे नहीं पता, 知道，可能 शायद बॉस शेन की कोई दोस्त हो।
दोस्त, मुझे तो लग रहा है कि वो तुम पर डोरे डाल रही है। चालू औरत। बोलो, तुम्हारा और इस औरत का आखिर क्या चक्कर है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? किसे जलन हो रही है? मैं तो बस अपने बटलर की इज्जत बचा रही हूँ। तुम अभी मेरी नाक का सवाल हो। ओह, ये ओह ओह क्या लगा रखा है? जल्दी से उसे डिलीट करो। वो तुम्हारी दोस्त है, उसे डिलीट करना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना उसे डिलीट करो। लुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसे ऐड करने की जुर्रत कैसे की? बॉस शेन, रात को टमाटर और अंडे का सूप पिए। क्या ये ठीक रहेगा? उफ, मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। लू आन, तुम एक नंबर के गधे हो। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस चुड़ैल को ऐड करने की? लीसा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ओहो, हमारी बॉस शेन तो बहुत गुस्से में है। किसने तुम्हें इतना चढ़ा दिया? तुम्हें उसका वीचेट ऐड करने को किसने कहा था? क्या तुम हमारे बीच आना चाहते हो? बस वीचैट ही तो ऐड किया है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? बिल्कुल है, वो मेरा बटलर है। सिर्फ मेरा क्या तुम्हें तमीज नहीं है? अरे बाप रे, तुम्हारा बटलर है ना? सच सच बताओ, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन और मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और खाक जल रही हूँ। मैं तो बस एक बॉस का रुतबा बनाए रख रही हूँ। हाँ, रुतबा। तुम्हारे इस बर्ताव से साफ पता चल रहा है कि तुम उस पर फिदा हो। कौन फिदा है? तुम कुछ भी फालतू मत बोलो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फिदा होना और मैं, भाड़ में गया तुम्हारा ये फिदा होना। मेरा तो खून खौल रहा है। बॉस शेन, थोड़ा पानी पी लीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए। आलू आन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। लू आन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बॉस शेन, संभल कर। मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी बाहर जाओ। पानी यहाँ रख दिया है, पी लेना। ओ ए, मुझे नजरअंदाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गधे? चलो, तुम्हें थोड़ी तो अक्ल है। अपनी बॉस के लिए हॉटपॉट तैयार करना तो याद रहा तुम्हें। लू आन, ये सब क्या है? हॉटपॉट? तुम इसे हॉटपॉट कहते हो? मेरा तीखा लाल तेल कहाँ है? मेरा 9 खानों वाला बर्तन कहाँ है? ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, टमाटर और कद्दू का सूप बेस। नकली हॉटपॉट। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? ताजे टमाटर और कद्दू को उबालकर बनाया है, खट्टा मीठा है, भूख बढ़ाता है, पेट के लिए अच्छा है और गर्मी भी नहीं करेगा। बिना मिर्ची वाला हॉटपॉट एकदम बेजान होता है, मैं नहीं खाऊंगी। चख कर तो देखो। नहीं खाऊंगी, जब तक तुम अभी इसे तीखे लाल सूप से नहीं बदलते। ये तो काफी अच्छा है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। लू आन, कल तुम्हारी ये बॉस छुट्टी पर है। छुट्टी? क्या कल तुम्हारी एक बहुत जरूरी इंटरनेशनल मीटिंग नहीं है? मैंने उसे टाल दिया। कल हम दोनों ऑफिशियल डेट पर जा रहे हैं। ऐसे क्या घूर रहे हो? एक सीईओ होने के नाते हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करना मेरा अधिकार है। तुम कल सब कुछ अच्छे से प्लान करना, समझे? अरे वाह, अभी भी तुम्हारा बटलर। सच सच बताओ, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारा ये रिएक्शन साफ बताता है कि तुम उस पर फिदा हो गई हो। फिदा?
मैं भला कैसे इस बुद्धू पर फिदा हो सकती हूँ। मुझे तो बस उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है और उसकी मसाज अच्छी लगती है बस। लू आन, तुमने ये सेब कहाँ से लिया है? बाजार से खरीदा है। देखो ना कितना टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल भी गोल नहीं है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है। रंग भी एक जैसा नहीं है, इधर लाल और उधर पीला है। पक्का मीठा नहीं होगा। बर्बाद मत करो। काफी मीठा है। उसने इसे खा लिया। वो सेब जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने बस ऐसे ही खा लिया। क्या हुआ? और चाहिए क्या? वहां और भी रखे हैं। अब फिर से गुस्सा क्यों हो रही हो? डेट पर जाना है या नहीं? एकदम गधे और बुद्धू हो तुम। क्या मेरा इशारा काफी नहीं था? भाड़ में जाओ। मैडम शेन, मैं हूं। तुम यहाँ क्या ड्रामा करने आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, बस अभी चला जाऊंगा। जो बकवास करनी है जल्दी करो। ये वही है जिसे उसने आधा खा लिया था, वो सेब। सेब शायद एकदम सही न हो, लेकिन मैडम शेन एकदम परफेक्ट है। खासकर आपका फिगर छूने में सच में बहुत कमाल का है। तुम एकदम बेशर्म हो। अच्छा है, तुम अपनी हद जानते हो। लू आन, मैं तुम्हारे लिए एक नया नियम बना रही हूं। कैसा नियम? आज से तुम्हें रोज मेरी एक बार तारीफ करनी होगी, और वो भी बिना दोहराए, और बात पूरे दिल से होनी चाहिए, ठीक है? एक दोस्त? दोस्त? किस दोस्त का नाम जिससे तुम्हारा चेहरा ही उड़ गया? लू आन, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? टीचर झांग ने क्लास रियूनियन रखा है। क्लास रियूनियन? मुझे तो ये पुराना प्यार जगाने की पार्टी लग रही है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बस हाई स्कूल के दोस्त हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये लिन वान क्या वही तुम्हारी पहला प्यार और एक्स गर्लफ्रेंड है? वाह लू आन, मान गए तुम्हें। वो अभी वापस आई नहीं कि तुमने कांटेक्ट भी कर लिया। बड़ी जल्दी हाथ पैर मार रहे हो। उसने मुझे मैसेज किया है, मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो फिर कब रिप्लाई करने का इरादा है? कहोगे कि तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है और अभी के अभी उससे मिलने जा रहे हो। बॉस चेन, ये मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला? तुम मेरा खाते हो, मेरे घर में रहते हो और मुझसे लाखों की सैलरी लेते हो, तो फिर तुम्हारा क्या पर्सनल रह गया? मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब मेरे आदमी हो। मेरी इजाजत के बिना तुम किसी भी एरी गैरी लड़की से नहीं मिल सकते। हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम नहीं जा सकते। लाओ मुझे देखने दो कि तुमने मेरे पीठ पीछे और किन किन चुड़ैलों को छुपा रखा है। ये कौन सा हीरो है भाई? कितना हैंडसम है। मानना पड़ेगा, इन लड़कियों की पसंद अच्छी है। असली महारानी की एंट्री हो गई है।
ओहो, ये जीपी और ये तेवर लड़कियों, पक्का ये गर्लफ्रेंड ही है लड़कियों। लड़कियों, हमारा तो दिल ही टूट गया। मतलब बेंटले वाले हैंडसम लड़के की पहले से गर्लफ्रेंड है। मैं तो फूट फूट कर रो रही हूँ। अब ये कैटनिप कौन है? 又是哪个？ जाग गई। तुम उठकर क्या कर रहे हो? मैंने गुड़, अदरक और खजूर का सूप बनाया है। थोड़ा पी लो, गर्माहट मिलेगी। मुझे नहीं पीना। डॉक्टर ने कहा है कि इन कुछ दिनों में तुम कुछ भी ठंडा नहीं खा पी सकती। मेरी बात मानो। इसे पूरा पी लो। कल रात की बात को भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ भी था। मैं भी तो देखूं। तुम्हारी वो चुड़ैल एक्स गर्लफ्रेंड और वो गेम वाली पार्टनर अब भी कोई नया नाटक कर रही हैं या नहीं? क्या हुआ? लीसा, गुड मॉर्निंग शेन सर। क्या आज हमारी मीटिंग अभी के अभी सबसे हाई लेवल की मीडिया मॉनिटरिंग शुरू कर दो। अरे क्या गड़बड़ हो गई है? इंटरनेट पर उस पिंक बेंटले कार के बारे में जितने भी वीडियो पोस्ट और चर्चाएं हैं, सब कुछ तुरंत डिलीट करवा दो। सब कुछ? लेकिन शेन सर, ये पब्लिसिटी तो हमारे फेवर में है। इससे कंपनी के इमेज को फायदा ही होगा। मैंने कहा ना, डिलीट कर दो। इंटरनेट पर इसका एक नामो निशान तक नहीं बचना चाहिए। लेकिन शेन सर, पूरे इंटरनेट से इसे हटाने के लिए हमें अपने खास रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा और इससे लोगों में गुस्सा भड़क सकता है। उसे देखने की उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। 你就做， कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। 我担着。 इतनी सी बात के लिए क्या इतना बड़ा तमाशा खड़ा करना जरूरी है? छोटी सी बात, वो सिर्फ मेरी है। मैं उन पागल लोगों को उसे क्यों देखने दूं? उनकी इतनी औकात भी है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में तो केयर टेकर लिखा है। मैं तुम्हारा आदमी कब से बन गया? मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम मेरा खाते हो, मेरे घर में रहते हो, तो तुम मेरे ही आदमी हुए। लू आन, तुम पहले कभी विदेश गए हो क्या? पैसे ही नहीं थे। ओह, तो तुम्हें इंग्लैंड पसंद है क्या? 喜欢英国不？ इंग्लैंड? 英国 对啊， वही जिस पर कभी सूरज नहीं 美国 डूबता 的 था। 帝国 不行， नहीं पसंद। 我 अरे 傻 क्यों 子 भाई? 嘛 लोग तो कहते हैं ना कि वहाँ के लोग बहुत जेंटलमैन होते हैं और बहुत रोमांटिक होते हैं। वहाँ का मौसम बहुत बेकार है। पूरे साल बादल ही छाए रहते हैं। सूरज के तो दर्शन ही नहीं होते। माहौल बहुत उदास रहता है, जिससे मूड भी खराब हो जाता है। चलो अच्छा है, तुम समझ गए। तो वो इंग्लैंड के आईपी वाला कैटनिप, पक्का उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वही तो, ऐसी बेकार जगह में क्या ही रखा है। हमारे यहाँ की धूप ही सबसे अच्छी है। अगर विदेश की बात करें तो मुझे तो लगता है रूस काफी अच्छी जगह है। रूस? हाँ बिल्कुल। वहाँ की लड़कियों की फिगर कमाल की होती है और स्वभाव से एकदम बिंदास होती है। जो मन में आता है सीधा बोल देती हैं। अंग्रेजों की तरह नहीं, जो बातों को इतना घुमाते हैं। अरे, तुमने पीना क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ, खाना क्यों छोड़ दिया? 不吃了。 अब मेरी भूख मर गई। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी। पर अब मैं ठीक नहीं हूँ। कहीं ये रूस की वजह से तो नहीं है? 毛熊国 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात फिर से छेड़ने की? क्या अब तुम्हें लग रहा है कि मैं घुमा फिरा कर बात कर रही हूँ? या तुम्हें मेरा फिगर अच्छा नहीं लगता? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा यही मतलब था। तुम जाओ उसी के पास, अपनी उस रशियन लड़की के पास। वो तो बहुत लंबी और साफ बात करने वाली है ना। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। अच्छा बाबा ठीक है, मेरी गलती थी। मैंने जो भी कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। तो फिर अब तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती।
तुम बाहर जाओ यहाँ से। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। ऐसे लेटे रहने से तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। इससे अच्छा है कुछ टाइम पास कर लें। क्या करें, बाहर डेट पर चलें क्या? 会吗？ घर पर ही कोई मूवी देख लें तो कैसा रहेगा? 怎么样？ हाँ चलेगा, लेकिन मूवी कौन सी देखनी है ये मैं तय करूंगी। ठीक है बॉस, जैसी तुम्हारी मर्जी। 说了算。 तो तुमने ये वाली मूवी चुनी है, द हॉन्टेड हवेली। क्या हुआ, डर गए क्या? 怕了嗦。 मुझे डर है कि कहीं तुम डर के मारे मेरी बाहों में न छुप जाओ। कौन डर रहा है भला? मुझ जैसी बॉस जब ऐसी फिल्में देखती है तो मुझे लगता है जैसे मैं छोटा भीम देख रही हूँ। हम फालतू के डरावने सीन है बस। मैडम शेन, 申总， तुम तो कह रही थी कि तुम्हें डर नहीं लगता। किसने किसने कहा कि मैं डर गई? 是我怕了。 ये तो बस खुद को बचाने की निंजा टेक्निक थी। मेरी आफत की पुड़िया। सोते हुए भी चैन से नहीं रह सकती। मेरा दम घोंट कर जान लोगी क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को नींद अच्छी 睡 आई? 得好吗？ हाँ ठीक ही थी, बस वो भूतों वाली फिल्म कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। सच में मुझे तो याद है कि कोई इतनी गहरी नींद में था कि उसकी राल बस टपकने ही वाली थी। कौन राल टपका रहा था? मेरी वो गहरी नींद थी। हम कुछ लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ। 胆子小。 क्या हुआ, दलिया पसंद नहीं आया? 就不合胃口。 गलती से खो दिया था क्या? मेरा बंदा है वो, ऐसे कैसे उसे जब चाहा फेंक दिया। लू आन, कल की डेट की कसर आज पूरी करेंगे। 今天补上。 ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ सबको पता चल जाए कि तुम मुझ शेनली के बंदे हो। एक ऐसी जगह जहाँ सबको पता चल जाए। पर कहाँ जाएं यार? मुझे तो ये भी नहीं पता कि पास्ट में उसकी कितनी लड़कियां थीं, तो मैं अपना हक कैसे जताऊं उस पर। ओहो, हमारी बड़ी सीईओ शेन, डेट कैसी रही? सब ठीक था ना? लिसा एक बात बताओ, बोलो ना। मेरी एडवाइस की फीस बहुत महंगी होती है, याद रखना। मान लो अगर मैं सिर्फ मानने को कह रही हूँ। मान लो तुमने एक बिल्ला पाला है और बाहर की जंगली बिल्लियां उसे अपने घर लुभाने की कोशिश करें, तो तुम क्या करोगी? तुम जिस बिल्ले की बात कर रही हो, क्या उसका सरनेम लू है? किसने कहा मैं उसकी बात कर रही हूँ? मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रही थी। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ही सही। तो क्या इस जंगली बिल्ली का नाम कैटनिप है? तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने मेरी बातें इधर उधर सबको बता दी हैं? पूरे इंटरनेट से सब डिलीट हो गया, बस तुम्हारी टाइमलाइन पर ही बचा है। बॉस शेन, तुम्हारी ये चालाकियां ना छुपाए नहीं छुपती। तो तुम ही बताओ, अब क्या करूं? एक ड्रामेबाज आ गया है जो मेरे वाले को छीनना चाहता है। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हारा फायदा ये है कि तुम उसके सबसे करीब हो। वो तुम्हारे ही पास रहता है, पूरे 24 घंटे साय की तरह उसके साथ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी कमजोरी भी साफ दिख रही है। वो क्या? तुम्हें उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, और वो आफत उसी अतीत का हिस्सा है। तुम्हारा अभी वीडियो डिलीट करना और गुस्सा होना बहुत कमजोर बचाव है। मैं तुम्हारे लिए एक सॉलिड प्लान बनाता हूँ। जल्दी बताओ। इसका असली मंत्र है, उसके आज को खरीद लो। उसके आज को खरीद लूं। तुम उसके बीते कल का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन उसका आज और आने वाला कल पूरी तरह से तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है उसकी सारी पुरानी चीजों को हटाकर वो सब रख दूं जो मैंने खरीदा है, अंडरवियर से लेकर मोज़ों तक, टूथब्रश से लेकर मोबाइल फोन तक, ताकि सोते जागते वो जो भी इस्तेमाल करे या पहने, उसमें बस तुम्हारी ही झलक हो। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी पसंद,
और तुम्हारे होने का एहसास उसकी पुरानी यादों को पूरी तरह से मिटा दे। और जब वो आफत वापस आएगी तो उसे दिखेगा कि अब इस पर अब 1 इंच जगह भी नहीं बची है जो उसके लिए जानी पहचानी हो। ये तरकीब बहुत बढ़िया है। 有的。 समझ गए ना? जाओ अब। मेरी बॉस शेन, उसे पूरी तरह से अपना बना लो। एक जीता जागता खिलौना। माओ मोहन, मैं तुझे बताऊंगी कि उसकी असली लत कौन है जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकता। अरे बॉस शेन, थोड़ा धीरे चलिए। धीरे क्यों चलूं? चलो, आज तुम्हारी ये बॉस तुम्हें दिखाएगी कि असली डेट कैसी होती है। ये वाला, ये वाला और वो वाला भी नहीं चाहिए। बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो, ठीक है बॉस शेन? बॉस शेन, ये कोई डेट थोड़ी है, ये तो पूरी दुकान खरीदना हुआ। मेरी डेट इतनी ही सादी और मामूली होती है। गुड आफ्टरनून बॉस शेन। इसके लिए अंदर से लेकर बाहर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पहले 10 जोड़ी निकालो। ठीक है सर, कृपया इधर आइए, मैं आपका नाप ले लेता हूँ। बॉस शेन, मेरे पास पहनने के लिए काफी कपड़े हैं, इतना पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम? सर, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। ध्यान से नाप लेना इसके शरीर का 1-1 इंच। एकदम सटीक बैठना चाहिए, मेरी पसंद के हिसाब से। बॉस शेन, आज आप कौन सा नया कलेक्शन देखना चाहेंगी? वो देखने की जरूरत नहीं है, इसे पैक कर दो। शेन ली, तुमने कीमत देखी क्या? 看价格了吗？ क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जिसे कीमत देखने की जरूरत पड़े? मेरा सामान उठाओ, अब से तुम मेरे हो। 我们 हम 只 तो 是 बस। बॉस शेन, यहाँ 这里 मुझे नहीं लगता कि अंदर जाने की कोई जरूरत है। जरूरत कैसे नहीं है? बाहर से तो तुम एकदम हीरो बनकर घूमते हो, अगर अंदर फटे हुए कपड़े पहने तो इसमें बेइज्जती किसकी होगी? साइज एकदम सही लग रहा है। शेन ली, अपनी हद पार मत करो, 过分，我不是 मैं ट्राई नहीं करूंगा। जाओ और ट्राई करके आओ। मैंने कहा ना, मैं ट्राई नहीं करूंगा। मेरे असिस्टेंट के तो अपर निकल आए हैं, जो मेरी बात काटने की हिम्मत कर रहा है। ये कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम है हर तरफ से एकदम परफेक्ट दिखना और मेरी पसंद के हिसाब से रहना। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी सर्विस का ही एक हिस्सा है। तुम्हारी बॉस होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी खरीदी हुई चीज को चेक करूं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। 你简直 तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कपड़े बदलकर बाहर आओ और मुझे दिखाओ। ये छुपा क्या रहे हो, जैसे मैंने पहले कभी देखा ही ना हो। शेन ली, अब बहुत हो गया। 得了， कमर की शेप अच्छी है, पैर भी काफी लंबे हैं। अब पीछे घूमो। अपनी हद पार मत करो। मैं तो बस अपने खरीदे हुए सामान की चेकिंग कर रही हूँ, इसमें क्या परेशानी है? जल्दी करो। पीछे से भी एकदम परफेक्ट है। इस साइज के जितने भी पीस हैं, मैं वो सब ले रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? जाओ, जाकर अपने कपड़े पहन लो और फिर ये सारे बैग्स उठा लेना। अब क्या हुआ मेरी महान सीईओ शेन? लुआन मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। खुद ही तो मुसीबत मोल ली है। तुम्हारे लिए ही तो सामान खरीद रही थी। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। 大学 महारानी जी, तुम्हारा भी न कुछ नहीं किया जा सकता। ओ तेरी जल्दी देखो, कितना रोमांटिक है। क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? लड़का कितना हैंडसम है, लड़की का स्वैग ही अलग है। चलो, तुम में थोड़ी तो इंसानियत है। चुप रहो।
बड़ा। लीशा, तुमने वो वीडियो देखा? देख लिया मेरी बॉस शेन? तुम्हारा ये प्यार का दिखावा पूरे ताइकू ली को पता चल गया है। इतना काफी नहीं है, मेरे लिए ट्रेंडिंग टॉपिक खरीदो। उस वीडियो को पूरे इंटरनेट पर नंबर 1 पर पहुंचा दो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंडिंग हैशटैग क्या रखना है? बस ये रख दो, दबंग फीमेल सीईओ और उसका परफेक्ट बटलर। मैं चाहती हूँ कि वो अकल का अंधा बेवकूफ साफ साफ देख ले कि उसने जिसे खोया है वो अब किसकी है। लुआन, तुमने देखा? हाँ, देख लिया। बॉस चेन के पैसों की ताकत सच में कमाल है। ये तो बस पहला कदम है। आज तुम्हारी बॉस खुद खाना बनाएगी। तुम तो खाना बना ही लेते हो ना, आज मैं तुम्हें भी चखाऊंगी। प्यार से खिलाए जाने का मजा। तुम्हें बनाना आता है? सीख लूंगी ना, कोई पेट से थोड़ी न सीख कर आता है। लीशा, मुझे तुरंत तुम्हारी मदद चाहिए। ओहो, हमारी बॉस शेन डेट पर नहीं है क्या? मुझे क्यों कॉल किया फालतू में? मैं उसके लिए खाना बनाने वाली हूँ। तुम मुझे फोन पर गाइड करना। हाँ, बिल्कुल मर्द के पेट का रास्ता उसके दिल तक जाता है। पहला कदम, पहले उससे अपनी मदद करवाओ, इससे तुम दोनों की बातचीत बढ़ेगी। लू आन, जाओ और उस टमाटर को धो दो। उस शिमला मिर्च को भी धो लेना। बॉस शेन, आप कौन सी डिश बनाने वाली हैं? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। टमाटर और अंडे की भुर्जी, सबसे आसान वाली। टमाटर और अंडे की भुर्जी, हाँ, मैं यही बनाऊंगी। आउच! तुम हिलना मत। मैंने पहले कभी सब्जी नहीं काटी है ना। अब तुम इसे पकाओ। तुम थोड़ा ध्यान से। तुम अपने काम से काम रखो। नमक डालो, 1 चम्मच नमक। रुको रुको, ये चीनी है। बॉस शेन, क्या आप मीठे टमाटर बनाना चाहती हैं? मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। अरे नहीं, ये तो जल गया। तुम अभी भी हंस रहे हो, ये सब तुम्हारी गलती है। थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। मैं जो कहूँ वही समझदारी है। हिलना मत। अरे यार, कौन है? कितने गलत टाइम पर आए हैं। सॉरी, मैं जाकर देखती हूँ। 我去看一下。福禄，出来！没这么快，靠近我靠，上热搜了！ चेन ताओ फैनान भाई, आपकी मैडम बॉस और उनके परफेक्ट बटलर। चेन ताओ फैनान भाई, आपकी मैडम बॉस और उनके चेन ताओ फैन। 家你这是直可以啊，接一步到位老，美陆，速声人生干大事。巅峰了呀！说什么时候把嫂子带出来给我们看看？我们商量好了，这周末就杀过去。 भाभी से मिलने चले गए। तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुझे डरा रहा था। क्या घूर रहे हो ऐसे? किसे शौक है देखने का भाई? मेरे कॉलेज के रूममेट्स।
तुम्हारे ये दोस्त, इनकी पसंद तो काफी अच्छी है। उन्हें तो बस ऐसे ही मजे लेने की आदत है। वो लोग आना चाहते हैं। हाँ, कह रहे थे कि इसी वीकेंड आ रहे हैं। तुम लोग मजाक मत करो मेरी तरफ से। उन्हें आने दो, मैं भी तो देखूं। वो जिसे वो लोग कमाल की भाभी कहते हैं, वो लायक है भी या नहीं। वो लोग बस मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। हेलो तुम सबको, मैं लुआन की बॉस हूँ। तो वीकेंड पर आ रहे हो। एड्रेस मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में भेज दूंगी। मैं खुद तुम लोगों का स्वागत करूंगी। हो गया। हाँ, अपने दोस्तों को बता देना। मिलने का तोहफा मेरी तरफ से पक्का। अब तो ऐसा लग रहा है कि बात और भी मजेदार हो गई है। बॉस शेन, आप ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे दोस्त आना चाहते हैं तो तुम्हारी बॉस होने के नाते मुझे उनका स्वागत तो करना ही चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? वो लोग तो बस मजे ले रहे थे। आप उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। मैंने तो सीरियसली ले लिया। तुम्हारे लोग, मतलब मेरे लोग, वो लोग मेरे इलाके में आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी एकदम शानदार होना चाहिए। सच में इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ? मुझ शेन ली की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। गुड इवनिंग बॉस शेन, कहिए क्या हुक्म है? लीसा, मेरे लिए तुरंत एक काम करो। कहिए, ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट ढूंढो, पूरी तरह से सजा हुआ 3 बेडरूम और एक हॉल वाला, जिसमें घर का सारा सामान हो, बस बैग लेकर रहने आ सके। अपार्टमेंट किसके लिए है? लू आन के कुछ नए सहकर्मियों के लिए। बस कह देना कि ये कंपनी के नए आने वाले मुख्य तकनीकी कर्मचारियों के लिए है। ये सीनियर कर्मचारियों की सुविधा है। नए सहकर्मी कर्मचारियों की सुविधा। ठीक है बॉस शेन। और बजट के बारे में? कोई बजट नहीं है। सबसे बेहतरीन वाला ढूंढो। किराया सीधा कंपनी के खाते से जाएगा। एक बात साफ है, पैसे की कोई कमी नहीं है। शेन ली, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो लोग होटल में भी रुक सकते हैं। होटल में रुकना कैसे चलेगा? मैं कितनी कंजूस लगूंगी। ये कंजूसी की बात नहीं है। तुम ध्यान से सुनो, वो तुम्हारे यार दोस्त हैं और आगे चलकर मेरे लिए भी काम कर सकते हैं। मेरे लोगों को सबसे बेहतरीन सुविधा मिलनी ही चाहिए। इससे तुम्हारी भी तो इज्जत बढ़ेगी, समझे कि नहीं? हाँ, जब वो लोग आ जाएं, तो पहली दावत हॉटपॉट की ही होनी चाहिए। शहर के दक्षिण में उस सबसे पुरानी दुकान पर चलेंगे। 9 खानों वाला पूरे बीफ फैट का हॉटपॉट। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि सिचुआन और चौंकिंग की असली मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। तुम्हें डर नहीं है कि वो इतना तीखा खाकर भाग जाएंगे? भाग जाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि उनकी ये भाभी मेहमानों की खातिरदारी कैसे करती है। शेनलिन, बीफ ड्राइव, बत्तख की आंतें और पीला गला। क्या हुआ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब कौन आ गया? फ्लैट मिल गया क्या? तुम्हारा काम काफी तेज है बॉस शेन। ये फ्लैट की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? वो लिन वान है। वो अभी ऑफिस के नीचे रिसेप्शन पर है। कह रही है कि उसने आपसे अपॉइंटमेंट लिया है और आपसे मिलना चाहती है। शेन ली, क्या वो लिन वान है? उसे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस पता नहीं कहां से एक आवारा बिल्ली आ गई है। वो तुमसे मिलने ऑफिस आई है। लू एन, तुम्हारे दोस्तों के आने की जो बात थी, क्या वो अभी भी पक्की है? हाँ, पक्की है। लेकिन अब से उनका सारा इंतजाम मैं देखूंगी। इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है और इस बारे में मेरी ही चलेगी। कल तुम क्या करना चाहते हो? कल हमारी डेट है ना? तो तुम क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ भी चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारा समय अब से मेरे हिसाब से चलेगा। सुबह 7 बजे उठना है। मैं तुम्हें सुबह जॉगिंग पर ले जाऊंगी। 8 बजे नाश्ता करना है। 9 बजे ऑफिस का चक्कर लगाना है। दोपहर में मेरे साथ क्लाइंट से मिलना है। दोपहर के बाद शेन ली, तुम्हें आखिर हो क्या गया है?
मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी खरीदा है वो अभी भी काफी नहीं है। इसे पी लो और जल्दी सो जाना। इधर आओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा था। कंधे में दर्द हो रहा है। लाओ, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। तुम और वो लिन वान, तुम दोनों काफी लंबे समय तक साथ थे, है ना? 3 साल। वो ब्रिटेन क्यों चली गई यार? उसने कहा था कि उसे किसी बेहतर स्कूल में जाना है ताकि उसका करियर और अच्छा बन सके। बहाने तो बहुत अच्छे हैं इसके। शेनली, लू आन, तुम्हारे अतीत का मैं हिस्सा नहीं बन सकी 我参与不了。 और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल सिर्फ मेरा है। 是我的， मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। सुनाई दिया ना तुम्हें? लू आन, मैं वापस आ गई हूँ। इस बार मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगी। 26 जी 9 एपिसोड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लू आन उस तरह की नजरों से कैसे किसी दूसरी औरत को देख सकता है? वाह, इधर देखो। हाँ, यही तो है वो। हाय, ये कितना ज्यादा रोमांटिक है। ये बटलर लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है यार। फीमेल बॉस के साथ इसकी जोड़ी कितनी कमाल की लग रही है। सुना है कि जब वे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो दोनों ने किस भी किया था। ये उसी की हाई क्वालिटी क्लिप है। मेरी फेवरेट जोड़ी बिल्कुल रियल है। तो तुम शेनली हो? 是我 तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम मेरी चीज मुझसे छीन लोगी? भैया शेन ग्रुप के हेडक्वार्टर ले चलिए। 团总部。 लू ऑन, तुम सिर्फ मेरे हो। 你是我的， कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। ऐसा क्यों? 为什么？ वो जिस तरह से उस औरत को देख रहा था, इतनी कोमलता, वो नजरें जो सिर्फ मेरी हुआ करती थी। शेन ली, शेन ग्रुप। 事情 पैसे और रुतबे की बात करें तो 听背景， मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। 对手 सीधे टकराना तो पत्थर से सिर फोड़ने जैसा है। 但是 लेकिन लू ऑन में, 他 उसके दिल के सबसे नाजुक हिस्से में 一个人 आज भी मेरी जगह जरूर है। एक मौका मुझे ढूंढना ही होगा, एक ऐसा मौका जिसे वो मना ना कर सके। हेलो, क्या मेरी बात टीचर झांग से हो रही है? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। तुम कौन? टीचर, मैं लिन वान हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। अरे लिनवान, अरे बेटा, वापस आ गई, पर पहले मुझे बताया तक नहीं। मैंने तुझे बहुत याद किया। मैं तो बस आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। टीचर, मैं भी वापस आई हूँ 我刚回来， और आपकी बहुत याद आ रही थी, और हाई स्कूल के दोस्तों की भी। तू सच में बहुत अच्छी बच्ची है, बिल्कुल नहीं बदली।
वो टीचर। 老师， मैं बस ये पूछना चाहती थी कि हमारी क्लास क्या हाल ही में कोई रीयूनियन प्लान कर रही है। सुनो लू ऑन, सच सच बताना, तुमने आखिर कब से मुझे पसंद करना शुरू किया था? तुम्हें पसंद तब से जब तुमने मुझे 50,000 महीने की सैलरी का ऑफर दिया, जब तुमने मेरे मुंह पर मारा था, या जब तुमने मेरा हाथ खींचा था और जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान लगवाया था उस मनमाने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते वक्त। ओहो, अब मुझे याद आया, पक्का तब जब तुमने मुझे वो भड़कीली गुलाबी बेंटले कार चलाने को कहा था तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए। लू ऑन, तुम्हारी ये हिम्मत। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगा। तो तुम ही बताओ, आखिर वो कौन सा वक्त था? सच कहूं तो वो कोई बहुत बड़ी या हैरान करने वाली बात नहीं थी। बस तुम्हें याद है जब तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था? याद है, तुमने मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी ना? लू ऑन, तुम्हारी बॉस का मूड अभी बहुत अच्छा है। वो तो दिख रहा है। तो इसका जश्न मनाने के लिए कि हमारा रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ गया है, चलो हम हॉटपॉट खाने चलते हैं। एकदम तेल वाला और मसालेदार बीफ डालो हॉटपॉट। बिल्कुल नहीं। क्या कहा तुमने? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पेट अभी बस थोड़ा ही ठीक हुआ है, तुम इतना तीखा और मसालेदार खाना नहीं खा सकती। मैं बॉस हूँ और मेरी ही चलेगी, ये मेरा हुक्म है कि तुम मुझे अभी वहाँ लेकर चलो। सेहत के मामले में सिर्फ मेरी चलेगी। अरे यार लुआन, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, बस एक निवाला खाऊंगी, एक छोटा सा निवाला। एक निवाला भी नहीं मिलेगा। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, जो मुझे हॉटपॉट भी नहीं खाने दे रहे? शेनजोंग, ऐसे बच्चों की तरह जिद मत करो। लुआन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, डॉक्टर ने भी कहा है अगर मूड खराब हो तो सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर मुझे खाने को नहीं मिली मेरी पसंद की चीजें तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाएगा। और मान लो, बस मान लो, अगर इसका असर हमारे आने वाले बच्चे पर पड़ा तो क्या होगा? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? सच में पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हूँ। तो इसका मतलब तुमने हाँ कर दी? खा सकती हो, लेकिन सूप बेस मैं खुद बनाऊंगा। थोड़ा सा तीखा, 2 अलग फ्लेवर वाला पॉट, और तुम्हारी तरफ टमाटर वाला सूप होगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर बात खत्म। ठीक है, ठीक है, थोड़ा तीखा ही सही। चल मेरे परफेक्ट बटलर, किचन की तरफ चलो। तुम एक कंपनी की सीईओ हो, अपनी इमेज का थोड़ा तो ख्याल रखो। घर के अंदर मैं सिर्फ तुम्हारी बेबी हूँ। पेट भर गया, चलो अब अपनी बॉस के साथ गेम खेलो। बॉस शेन, अभी अभी तो खाना खाया है, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं करोगी क्या? हिलने डुलने से खाना जल्दी पचता है, जल्दी करो। लू ऑन, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी इस बॉस का असली टैलेंट। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अरे बंदे कहाँ हैं? एक भी बंदा क्यों नहीं दिख रहा? बॉस शेन, हम लोग स्टेल्थ सर्वाइवल गेम खेल रहे हैं, कोई रश करने वाला गेम नहीं। मुझे दिखा, वो वहाँ है। अरे यार, मैं मारा गया। लुआन, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैंने कहा था न कि आगे मत बढ़ो। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। अरे बाप रे, क्या ये बंदा भूत है? ये अंदर कैसे आ गया? मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ। लुआन, मुझे बचाओ। 6 बेई शुए बाओ, 6 बेई शुए शूली पांग बाओ। देखा तुमने, ये है तुम्हारे इस बॉस की असली ताकत। हाँ हाँ हाँ, बॉस शेन दुनिया में सबसे महान है। चलो एक और मैच खेलते हैं, सीधा नंबर 1 रैंक पर। ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। उस छोटे पेड़ के पास 2 लोग हैं, चलो उन्हें घेर लेते हैं। ठीक है भाई, देखना मैं कैसे तुरंत स्नाइपर से उन्हें उड़ा देता हूँ। लुआन, जल्दी से किल चुराओ। अब ये कौन सा कैंपर आ गया?
अरे यार, उसने मुझे एक ही पल में मार दिया भाई। वो उस तरफ वाली पहाड़ी पर है, सीधा हेडशॉट। इतनी दूरी से पक्का ये हैकर है। मैं कैसे मारा गया? 我怎么死的？ भाइयों, क्या तुम लोगों ने ठीक से देखा? 你们看清了吗？ भाई, ये बंदा बहुत ही खतरनाक खेल रहा है। 好厉害！我连 मुझे तो उसकी परछाई तक नहीं दिखी। एक और मैच लगाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज तो हमें हर हाल में अपना ये बदला लेना ही होगा। भाइयों, तुम सब ध्यान से देखना। 看好了， अगले मैच में देखना मैं कैसे इस 这个外国 हैकर कुत्ते का सिर धड़ से उखाड़ देता हूं। 下来， अगर हिम्मत है तो भागना मत। अगले मैच में मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा सिर उखाड़ दूंगा। हम खुद को बड़ा स्ट्रीमर कहता है। एक ही झटके में ढेर हो गया। बॉस शेन, बहुत रात हो चुकी है, अब आराम करना चाहिए। रुको। टॉप स्ट्रीमर रीथीन को एक मिस्ट्री प्लेयर ने बुरी तरह हरा दिया है। ये बॉस का छोटा सा बटलर है। बटलर पागल नहीं है, पक्का इसने हैक यूज किया है ना? 124 नंबर। चाहे हैक हो या नहीं, लड़की के साथ खेलते हुए भी इसका क्या स्वैग है। थोड़ा हैंडसम तो है। मैं ऐलान करती हूँ, बटलर और छोटी बेबी, मैं इस कपल की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ ये दोनों अभी एक साथ आ जाएं। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, ये तो छप्पर फाड़ के मिली किस्मत है। लुआन, चलो लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। किस बारे में लाइव स्ट्रीम? ये बॉस आज खुद अपने हाथों से खाना बनाएगी। तुम्हारे लिए प्यार भरा मिडनाइट स्नैक बनाऊंगी। अभी तुम खाना बनाओगी? 下厨 怎么 अपनी बॉस के टैलेंट पर भरोसा नहीं है क्या? चलो उन इंटरनेट वालों को भी दिखा देते हैं असली और ऑफिशियल कपल किसे कहते हैं। हेलो मेरी प्यारी पब्लिक, मेरी लाइव स्ट्रीम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक ऐसा कमाल दिखाऊंगी। गलती हो गई, बस छोटी सी गलती थी। हंस क्यों रहे हो? 不准笑！ हंसना बिल्कुल मना है। सत्रह नंबर बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। 17 नंबर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तुम बहुत प्यारे हो। सबने देख लिया ना? ये लुआन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। 是我的人。 काफी वक्त हो चुका है। आज की लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म करते हैं। तो कैसा लगा अपनी बॉस का इस तरह अपना हक जताना? क्या ये बहुत धांसू नहीं था? हाँ, बॉस शेन सबसे ज्यादा धांसू हैं। किसका मैसेज है? मेरे हाई स्कूल के टीचर का। कल क्लास रियूनियन है। इंसानी बिसात 7। ये लड़की आखिरकार मिल ही गया, इसे काबू करने वाला इंसान। क्लास रियूनियन, ये मेरा आखिरी मौका है। लिन वान, अरे क्या हुआ? झांग सर, मुझे माफ कर दीजिए। इतनी रात गए आपको परेशान कर रही हूँ। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। सर मैं अभी देश वापस आई हूँ। 我刚回国，一个人 होटल 在 में 酒 अकेली 店 हूँ। इंटरनेट पर वो सारी खबरें देखी तो अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। इंटरनेट पर कौन सी खबरें? वो लुआन के बारे में। 就是陆安他。没 कुछ 什么 नहीं 没 सर, 事 मुझे बस ऐसा लगता है कि पहले हम सब कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब सब कितने अजनबी हो गए हैं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और सबकी भी। इंसान जब बड़ा हो जाता है तो सबको अपने अपने रास्ते पर चलना पड़ता है ना। 老师， आप मेरी खातिर हम सबको एक बार फिर से मिला दीजिए ना। ये समझ लीजिए कि अपने इस देश वापस लौटे स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे इतने सालों के टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते के लिए। मैं सच में उससे अकेले में मिलना चाहती हूँ। 见见他。 मैं उससे आमने सामने कुछ बातें साफ करना चाहती हूँ। प्लीज सर, मेरी आपसे विनती है।
कौन से झांग सर? क्या काम है उन्हें तुमसे? मेरे हाई स्कूल के क्लास टीचर। हेलो झांग सर। अरे लुआन, मेरा भेजा हुआ मैसेज देखा तुमने? देख लिया सर। मैं इसी वीकेंड हमारी क्लास की एक छोटी सी पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताता हूं, लिन वान भी वापस आ गई है। वो भी इस पार्टी में आ रही है। मुझे पता था। सर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इस वीकेंड शायद कुछ काम है। अरे ऐसा भी क्या काम आ गया? लिन वान ने खास तौर पर मुझसे कहा है कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहती है, खास तौर पर तुमसे। बस अपनी टीचर की खातिर आ जाओ, तुम अब हमारी क्लास के सबसे मशहूर इंसान हो। अगर तुम नहीं आए तो इस पार्टी का क्या मजा रह जाएगा। ठीक है सर, मैं जरूर आऊंगा। क्लास रियूनियन। वो लिन वान भी जा रही है। बहुत बढ़िया, मैं भी जाऊंगी। तुम वहां जाकर क्या करोगी? मैं मुआयना करने जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड का फ्रेंड सर्कल। नहीं जा सकती क्या? और साथ ही ये भी देखूंगी कि वो कौन सी चुड़ैल है जिसकी नजर मेरे बॉयफ्रेंड पर है। तुम जिद मत करो, ये बस एक आम क्लास पार्टी है। तुम्हारे जाने से बाकी सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं आऊंगी। अगर उसने तुम्हें फिर से फंसा लिया तो क्या होगा? शेनली, मेरी तरफ देखो। मेरा और उसका रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। इस बार वहां जाकर मैं बस सबके सामने पुरानी बातों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं वादा करता हूं कि मेरा फोन हमेशा चालू रहेगा। तुम जब चाहो मुझे चेक कर सकती हो, ठीक है ना? मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे इस मामले को खुद संभालने दो। ठीक है फिर, लेकिन एक बात याद रखना, फोन तुरंत उठाना होगा। मैसेज का रिप्लाई भी तुरंत करना होगा। अगर फोन बंद किया या मुझे इग्नोर किया तो हमारा रिश्ता खत्म। समझ गए ना? समझ गए तो अच्छा है। अरे लू, आन आ गया। जल्दी बैठो बैठो। तुम तो अब हमारी क्लास के सबसे मशहूर इंसान बन गए हो। लिन वान, तुम कहाँ खोई हुई हो? देखो अब लू वान बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंटरनेट पर कहते हैं। इसका अंदाज बिल्कुल बदल गया है। वो हमेशा से ही इतना काबिल था। मैं ही थी, मैं ही उस वक्त नासमझ थी जो मैंने उसे खो दिया। ये सब पुरानी बातें हैं। लिन वान, विदेश में तुम्हारे ये इतने साल कैसे बीते? अच्छे नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। मैं हर दिन यही सोचती थी, अगर मैं उस वक्त नहीं गई होती तो आज उसके साथ रहने वाली क्या वो मैं ही होती? लू ऑन, क्या तुम्हें याद है 12वीं क्लास के उस साल जब बहुत बर्फ गिरी थी, तुमने अपनी जैकेट मुझे दे दी थी और खुद बस एक टी शर्ट में दौड़ते हुए घर गए थे। देखो, तुम्हें अभी भी याद है। तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है ना? ठंड है, अपने क्लासमेट को जैकेट देना तो नॉर्मल बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, लुआन हमेशा से ही इतना मददगार रहा है। चलो चलो ड्रिंक करते हैं। सही कहा यार, सिर्फ पुरानी बातें मत करो। लू आन, तुम तो अब बहुत फेमस हो गए हो। इंटरनेट पर वो प्रेसिडेंट शेन तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हैं। वो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। शेनली, फिर से शेनली। मुझे माफ करना, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जब तुम पीछे हटने को तैयार नहीं हो तो मैं ही तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। लिन वान, पुरानी बातों को अब जाने दो।
लू आन, तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 太过了。 आखिर वो एक लड़की है। 孩子， क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं तो बस। बाप रे, इतनी महंगी कार। ये कौन है? भाई, इतनी शानदार एंट्री। तुम यहाँ कैसे? अपने प्यार को घर ले जाने आई हूँ। वो शेनली है। 他就是沈爷。 वो मेरा मजाक उड़ा रही है। बेबी, क्या रियूनियन पार्टी खत्म हो गई? 结束了吗？ लू आन, मैं अभी मुझे बहुत भूख लगी है। 肚子饿了。 ठीक है, चलो घर चलते 回 हैं। 家。 हे भगवान, अभी जो थी 刚才那个 वो शेन ग्रुप की प्रेसिडेंट शेन थी ना? उनका रुतबा कितना दमदार था। लिन वान ने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया। सही हुआ इसके साथ इतनी देर से ड्रामा कर रही थी। आखिर में असली हकदार ने आकर इसकी बोलती बंद कर दी। शेन, ली, लू आन, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। लू जी, यहाँ खाना खाने का कितना पैसा लगेगा? तुम पैसों की चिंता मत करो। अभी समधी जी से मिलते वक्त बातचीत में थोड़ा ध्यान रखना। मम्मी पापा, आप लोग आराम से रहिए। 你们放轻松点。 इसे बस एक आम डिनर ही समझिए। 爸， मम्मी पापा, ये लू आन के मम्मी पापा हैं। समधी जी नमस्ते। नमस्ते। 你好，你好， बहुत पहले से आप लोगों से मिलना चाहता था। 沈先生， शेन जी नमस्ते। नमस्ते। समधी जी, आपकी सेहत तो काफी अच्छी लग रही है। आप पक्का ज्यादा चिंता नहीं करते होंगे। अरे नहीं नहीं, घर के छोटे बड़े सारे काम इसकी मम्मी ही संभालती हैं। मैं तो बस आराम फरमाता हूँ। मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। मैं भी घर पर अपनी बीवी से डरकर ही रहता हूँ। सब कुछ बच्चों की माँ ही तय करती है। हाँ 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 हाँ। समधन जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लू आन जैसे इतने अच्छे बेटे को पाला। हमारी शाओ लीना बचपन से ही बहुत गुस्से वाली है। ये तो लू आन का कमाल है कि अब वो काफी खुशमिजाज हो गई है। अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे लू आन को शाओ ली जैसी इतनी अच्छी लड़की मिली। ये तो उसकी खुशनसीबी है। लू आन, तुम जरा मेरे साथ बाहर आना। 拿着， इसे रखो। शेन अंकल, ये क्या है? 这是 ये हमारे शेन परिवार की दामाद को दी जाने वाली खानदानी चीज है। शाओ लीना, हमने उसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। उसका गुस्सा भी थोड़ा तेज है। अब आगे से उसका ख्याल तुम ही रखना। शेनली, सही वक्त आ गया है। लिसा, मुझे एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? आखिर बात क्या है? अरे ये तो प्रपोज करने की तैयारी है। ओए हुए, हमारे मैनेजर लू को अक्ल आ ही गई। अब रिश्ता पक्का होने वाला है। मैं शेन ली को प्रपोज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम सबको बुलाया है, 请大家来。 ताकि तुम लोग मुझे कोई आइडिया दे सको। ये भी कोई पूछने की बात है। ये अगर मेरी मानो तो सीधा पूरे शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट बुक कर लो। 99,990 गुलाबों से रास्ता सजाओ। बकवास, बहुत ही बकवास। कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। हम एक हॉट एयर बलून किराए पर लेते हैं और तुम उसे आसमान में प्रपोज करना। कितना रोमांटिक होगा। एकदम बचकाना। शेन ली ने ऐसे तामझाम बहुत देखे हैं। उसे कोई दिखावा नहीं चाहिए, बस सच्चे जज्बात चाहिए। एकदम सही। मैं ऐसी जगह 地点 चुनना चाहता हूँ 对我们来说 जो हमारे लिए। बहुत खास अहमियत रखती हो। अच्छा, क्या वो विला या फिर वो जगह जहाँ तुम पहली बार गए थे, वो फूल और चिड़ियों वाला बाजार? 不， मैं वो जगह चुनना चाहता हूँ जहाँ मुझे नौकरी से निकाला गया था
और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरी बेइज्जती की थी उस ऑफिस बिल्डिंग के बाहर का वो चौक। हाँ जी, तुम होश में तो हो? उस दर्द भरी जगह पर जाओगे। क्या ये भाभी के दिल पर छुरा घोंपने जैसा नहीं होगा? वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था, लेकिन वहीं पर मेरी उससे मुलाकात हुई। मैं चाहता हूं कि जो जगह कभी मेरे अपमान की गवाह बनी थी, वही मेरी खुशी की शुरुआत की गवाह बने। मैं समझ गया। क्या धांसू आइडिया है? 学了。 वहाँ चौक पर एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन है। मैं उसे हैक करने का कोई जुगाड़ लगा लूंगा। फूल और वहाँ की सजावट का काम मेरे और चिंताओं पर छोड़ दो। ठीक है, 好， तो फिर शेन ली को बेवकूफ बनाकर वहां ले जाने का काम मेरे हवाले कर दो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आसमान टूट पड़ा है। इतने घबराए हुए क्यों हो? आसमान तो नहीं टूटा है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट जरूर डूबने वाला है। शहर के पश्चिमी हिस्से वाला वो नया कमर्शियल प्रोजेक्ट, हमारे सबसे बड़े आउटडोर विज्ञापन सप्लायर ने अभी अभी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह क्या है? कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन ने उन्हें ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया है। अब वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजर टेंशन के मारे पागल हो रहा है। और हमारे बैकअप सप्लायर का क्या? वो जो बैकअप वाला है ना, वो उसी जगह के पास है जहाँ से लुआन को नौकरी से निकाला गया था, उसी ऑफिस बिल्डिंग के पास। मैंने उनसे बात कर ली है, लेकिन उनका बॉस बहुत टेढ़ी खीर है। उसने जिद पकड़ ली है कि आप खुद जाकर उससे बात करें। उनकी इतनी हिम्मत। मुझे भी तो देखना है कि वो कौन बेवकूफ है जो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। गाड़ी नीचे तैयार खड़ी है। मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सड़कों पर आ जाएगा। लीसा कहाँ है? 人呢？ सप्लायर के बॉस कहाँ हैं? मैडम शेन, उधर देखिए। ये तो क्या तुम्हें ये जगह याद है? कुछ महीने पहले ठीक यहीं पर मुझे नौकरी से निकालकर बेइज्जत किया गया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मुझे लगा था कि वो दुनिया का सबसे मनहूस दिन था, पर अब जाकर पता चला कि वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन था, क्योंकि उस दिन मैं तुमसे मिला था। 我遇到了你。 तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम्हारा केयर टेकर हूं और मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ती है। 那今天 तो आज मैं एक नई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, उम्र भर के लिए। शेन ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 嫁给我吧。 हाँ, मुझे मंजूर है।